तो बच्चों शुरू करते हैं फिर से आज नाउन का क्लास। ध्यान से देखना। और मैं बता दूं कि ये वीडियो कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, अगर आपका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं हो तो आप इसे जरूर देख सकते हैं, फायदा जरूर होगा। बहुत लोग वीडियोज को देखते हैं और फायदा जरूर मिलता है। तो आते हैं हम नाउन पे। पहली क्लास में हमने सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाम किसे कहते हैं। आज हम लोग इसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके भाग दो है। एक काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके गिन सके, उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। एंड द नेक्स्ट वन इज, जो है दूसरा है, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, वो नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो नाम जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं दिखाता हूं। जैसे ये मार्कर है, तो ये एक मार्कर, दो मार्कर गिन सकते हैं ना इसको, तो काउंटेबल में आ गया। लेकिन ये कितने प्लास्टिक से बना है ये गिन सकते हैं क्या, नहीं ना। तो अनकाउंटेबल, देखो सेम चीज। इसीलिए बच्चों मैंने ये क्लास बनाने लिया है, पहले बेसिक क्लियर नहीं होता है तो बड़े क्लास में जाकर के समझ में नहीं आता है। और जो अगर कॉम्पिटिटिव के भी बच्चे देख रहे हो अगर इस वीडियो को, तो जरूर ध्यान दें, मैं इसमें बहुत कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको कॉम्पिटिटिव में भी काम आ जाएगा, डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। तो क्या हुआ, मरकर एक नहीं, दो नहीं, 50 हो, 1000 हो, गिन लेंगे हम। लेकिन हम लोगों ने जिन चीजों से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, क्या प्लास्टिक को हम गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं जैसे यहां दिखाता हूं, एक कलर है हमारे पास। अब उस कलर को देखो, ये कलर, इसमें सारे के सारे कलर हैं, इसमें सारे के सारे कलर हैं। ये ब्लैक है, येलो है, इस तरह से करके ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, सब कलर है यहाँ पे, पिंक है, सारे के सारे कलर है। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां हमने काउंट कर लिया कि 12 है यहाँ पे। लेकिन ये किस चीज से बना है, जो चीज से बना है उस चीज को गिन सकते हैं क्या। अभी कितने जो मटेरियल इसमें लगा है, जो सामान लगा है जिससे बना है, उसको तो हम गिन नहीं सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है, मुझे यही बात समझाना था आपको कि हम को लगता है कोई चीज कि गिन सकते हैं, वैसे ही प्लास्टिक का मैंने दे दिया, ऐसे ही लोहा से हम बहुत सारा सामान बना लेते हैं। लोहा से बन जाता है चाबी, लोहा से बन जाता है साइकिल, लोहा से गाड़ी, बहुत तरह, गेट, खिड़की, सब कुछ बन रहा है आजकल। तो लोहा से बने हुए एक खिड़की को गिन सकते हैं, लोहा से बने हुए एक गाड़ी को गिन सकते हैं, लोहा से बने हुए एक चाबी को। लेकिन कितना लोहा यूज करके वो बना चाबी या गाड़ी, वो गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या करेंगे, सेम चीज जैसे मैंने यहां एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूं कि ये मार्कर हम गिन लेंगे, लेकिन मार्कर किस चीज से बना है, प्लास्टिक से बना है ना, तो प्लास्टिक को हम नहीं गिन पाएंगे। तो ये प्लास्टिक क्या हो गया, इधर आ गया, ठीक है, अनकाउंटेबल में आ गया। लेकिन मार्कर क्या हो गया, काउंटेबल में चला गया। अब काउंटेबल में समझ में आ गया होगा, जितने चीजें तुम 1, 2, 3, 4 करके गिन लेते हो, वो सारा का सारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। बात आई समझ में। दूसरी तरफ देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अनकाउंटेबल नाउन ये है जिसको हम गिन ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो नहीं गिन सकते हो। जैसे पानी, नहीं गिनाएगा। जैसे ईमानदारी, नहीं गिनाएगा। जैसे गुस्सा, नहीं गिनाएगा। प्यार, नहीं गिनाएगा। अब एक बात बताओ, मम्मी तुमसे प्यार करती है ना बेटा, पापा तुमसे प्यार करते हैं, मैं भी तो करता हूं, आप भी तो मुझसे करते हो। अब बताओ, क्या ये काउंटिंग हो सकता है, मम्मी 1 प्यार करती है कि 2 प्यार करती है कि 4 प्यार करती है कि पापा 10 प्यार करते हैं कि दादाजी प्यार करते हैं,
कैसे काउंट कर लोगे? नहीं काउंट कर सकते हो ना। ऑनेस्टी, आप ईमानदार हैं, आपके पापा जी ईमानदार हैं। अब ईमानदारी गिन सकते हो क्या? एक ईमानदार है, दो ईमानदार है, चार ईमानदार है, 10 ईमानदार है? नहीं गिन सकते। तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन में चला गया। घी, तेल, ये सारे के सारे चीजें क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल भी आपको समझ में आ गया, काउंटेबल भी आपको समझ में आ गया, जो चीजें गिन सकते हैं और जो चीजें नहीं गिन सकते। एक बात और, कुछ कुछ ऐसी चीजें होते हैं जैसे डांस, किसी ने डांस किया, वो भी अनकाउंटेबल होता है। कैसे गिनोगे? एक डांस किया कि दो डांस किया? एक गाने पे डांस किया, ये हो सकता है, लेकिन डांस कहाँ गिन सकते हैं हम बिजनेस करते हैं, वो भी नहीं गिन सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में इसमें और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप बच्चे हो तो मैं आपको स्टेप वाइज लेके जा रहा हूं और गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूं। अभी पहले इतना समझ लो, फिर आगे देखेंगे। तो क्या है, कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी इस वक्त मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। मेरी जो पढ़ाने की क्वालिटी है वो कितना है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है? नहीं, नहीं गिन सकते हो। तो किसी भी काम करने की जो क्वालिटी है वो भी नहीं गिन सकते हैं। ये सब अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। ठीक है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इधर काउंटेबल है, हो गया काउंटेबल। जैसे किताब है, एक किताब, दो किताब, 10 किताब, लाखों किताब गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल है, हमने बता दिया, पानी, टेस्ट किसी चीज का, जैसे टेस्ट, कोई आपने आम खाया, मान लो ये आम का सीजन है, आपने आम खाया, कितना मीठा है बता दो कि एक मीठा है, दो मीठा है, चार मीठा है, 10 मीठा है, 20 मीठा है? नहीं बता सकते ना। ऐसे ही ये अनकाउंटेबल है, तो वो समझ लो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। कोशिश करना जिससे हम गिन नहीं सकते हैं, तो अपने आप समझ में आती है। ये पढ़ने वाली विशेष चीज नहीं है, देखना क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं। हाँ, अब कुछ कंफ्यूजन की चीजें हैं जिसे तुम्हें लगेगा कि हम गिन सकते हैं, उनकी बात करता हूं। जैसे मान लो आम आपको मिलेगा, क्या आम गिन सकते हो? आप कहो कि हाँ सर गिन लेंगे, एक आम, दो आम, तीन आम, चार आम, पांच आम, 10 आम, 50 आम, 100 आम, 1000 आम, गिन तो देंगे, गिना जाएगा बेटा, सही बात है। तो आम क्या है? काउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छा से। आम क्या होगा? काउंटेबल में आ जाएगा। मैंगो काउंटेबल में आ जाएगा। कब? जब पीस के हिसाब में रहे तब। लेकिन ध्यान देना, वो एक आम गोला सा दिखाई दे रहा है, वो एक आम है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? इस आम के बाद क्या होगा? थोड़ा जाके प्लीज बात कर लो ना उससे, क्या बोल रही है। तो एक आम मिल गया यहाँ पे। और दूसरा बात क्या है, अब देखो, आम जो है, एक्चुअल में आम क्या होता है? आम क्या होता है एक्चुअल में? उसके भीतर जो हम खाते हैं वो आम होता है ना। क्या उसको गिन पाओगे? जल्दी से बताओ, आम खाते हो ना लेके, क्या उसे गिन पाओगे? नहीं। जब नहीं गिन पाओगे तो आम क्या हुआ इधर? अब तो आम देखो, कंफ्यूजन में मत पड़ना, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। अब तो मैंगो मैं दोनों तरफ लिखा हूं, बड़ी ध्यान से समझना। मैं अभी 10 मिनट तक इसी बात को समझाने वाला हूं, 5 मिनट तक। मैंगो मैंने इधर भी लिख दिया, मैंने इधर भी लिख दिया, ध्यान देना। इधर अगर आम, ऐसे मुझे बनाने तो नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं बनाने के लिए, शायद बन जाए। ये मान लो एक आम है आपके पास, आम ये एक पीस, इधर दो पीस, थोड़ा अलग अलग डिजाइन का आम है, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी का है। मुझे ड्राइंग बेटा ठीक से नहीं आती है, और मैं थोड़ा अलग अलग वैरायटी का आम बना रहा हूँ ये सब। तो क्या है, इस तरह से हम क्या करें, आम बना रहे हैं। तो देखो ये पीसेस में आम आ गए, आया ना पीसेस में आम। लेकिन जब यहां आम को काट दोगे, इस आम के ऊपर चल गया चक्कू, ये कट गया। अभी कट गया तो इसके भीतर, जो आम के भीतर है, क्या वो, चाहे आम का छिलका हो, चाहे आम का जो पल्प होता है, जो गुद्दे होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जल्दी से बताओ क्या उसे गिन सकते हैं?
नहीं गिन सकते हैं, एकदम नहीं गिन सकते हैं। ठीक ऐसे ही बात है, जैसे देखो एक मार्कर गिन लिया, दो मार्कर गिन लिया, लेकिन मार्कर जिस चीज से बना है, प्लास्टिक से बना है, क्या उसे हम गिन पाएंगे? तो कहोगे नहीं सर, आप थोड़ा देर पहले बताए थे इसे हम नहीं गिन पाएंगे। बस वैसे ही एक आम, दो आम, तीन आम, चार आम हम गिन लेंगे, लेकिन जो आम है एक्चुअल में जिसको हम खाते हैं, जो उसका छिलका है, जिस चीज से आम बना है, वो चीज हम नहीं गिन सकते हैं। तो आपको जब जब पीस में दिया जाए, आम गिन लेना, मतलब एक पीस दो पीस करके दिया जाए तो काउंटेबल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिख दे 5 मैंगोज तो काउंटेबल, लेकिन जब लिख दे 5 केजी, ठीक है, तो अब तो केजी में हो गया मैंगो। अब 1 किलो 2 किलो गिना नहीं जा सकता है। 1 किलो आम, अब आप बाजार में जब खरीदने जाते हो तो जाके कभी कहते हो क्या कि मुझे एक आम दे दो, चाहे 5 आम दे दो। अगर आप 5 आम कहते भी हो तो 5 आम वो क्या करता है, लेता है, बटखारा पर वजन करता है, फिर देता है। तो जब भी केजी में बात आ जाए, आम को क्या मानोगे, अनकाउंटेबल मान लोगे। है समझ में? ये बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन में मत पड़ना, अगर कंफ्यूजन में पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। डाउट्स खत्म हो गया हो तो हम आगे बढ़े, जल्दी से बोलो, डाउट्स खत्म हो गया हो तो हम आगे बढ़े। समझ में आ गया ना ये? घर पे बैठे बैठे देख रहे हो तब भी बोलो कि सर हो गया है, डाउट खत्म है, तब हम आगे बढ़े। हो गया ना खत्म? ठीक है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं। जब जब इसे गिनने की जरूरत पड़े तो काउंटेबल मान लेंगे, जब इसे वजन करके ले, इसको काट दे, ठीक है, खाने की पर्पज में ले, तो इसे, इसका टेस्ट ले, तो इसे अनकाउंटेबल मान देंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल में हो, एक्चुअल में मैंगो अनकाउंटेबल ही होना चाहिए, लेकिन अब तो पीस में भी काउंटिंग किया जा सकता है ना, तो इसलिए इसे यहां भी लिया जाता है। ठीक है, ऊपर की क्लास में पढ़ोगे तो ये कैटेगरी हट ही जाएगा, इसको बात ही नहीं किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात नहीं किया जाता है। बड़े बड़े एग्जाम दोगे जब, आगे चल के आईएएस आईपीएस के एग्जाम जब देना शुरू करोगे, तो इन सब चीजों में इसको लेते ही नहीं है, सिर्फ यहां पे पढ़ेंगे अनकाउंटेबल में। ठीक है, आगे देखते हैं एक दो और चीजें। बाल गिन सकते हो क्या? बाल उखाड़ के देखोगे, बाल गिन सकते हैं क्या? तो देखोगे बुक में लिखा रहता है कि नहीं गिन सकते हैं, लेकिन बाल उखाड़ के देखो ना, मैं उखाड़ के दिखाया था, मेरा है ही नहीं तो उखाड़ू कहां से? इसलिए अपना उखाड़ करके देखो, दो चार बाल जड़ से उखाड़ दो और उखाड़ के देख लो, पड़ोसी का नत उखाड़ना, नहीं तो मार खाना पड़ेगा। ठीक है, तो उखाड़ो, उखाड़ करके देखो, 2 4 10 20 बाल तुम क्या करोगे, काउंट कर सकते हो। क्या करोगे? गिन सकते हो। वैसे ही चावल, एक मुट्ठा चावल दे दीजिए, तुम गिन दोगे। दाल थोड़ा सा दे दिया जाए, गिन दोगे। लेकिन अब बोलो किसी के सर में कितने बाल हैं, सब गिनने के लिए पॉसिबल है क्या? संभव है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए इसे गिना तो जा सकता है, लेकिन असंभव जैसा चीज है, जरूरत ही नहीं है गिनने की। पागल हो जाएगा, किसी को बोल दिया जाए कि इसके सर में कितने बाल है गिनने के लिए, तो पागल हो जाएगा, गिन नहीं पाएगा, भूल जाएगा। पता चला रात दिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कर रहा है, अगर गिनने की कोशिश करेगा तो। कभी ऐसा गलती नहीं करना है, कहीं बाल वाल गिनने की चक्कर में मत पड़ना, चावल गिनने के चक्कर में मत पड़ना। तो क्या हुआ देखो, बाल 2 4 5 है तब तो काउंटेबल हो जाएंगे, लेकिन बाल काउंटेबल नहीं होता है, गिनने की जरूरत नहीं है। तो जनरली उसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रखने वाला कैटेगरी में वो आ जाता है। उसको ना हम गिन सकते हैं, और थोड़ी सी मात्रा हो तो गिन भी लेंगे। ऐसे ही चावल भी गिन लेंगे, लेकिन चावल एक बोरा गिनना हो तो फिर वही पागल हो जाओगे। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अनकाउंटेबल में भी नहीं रख सकते हैं, काउंटेबल, लेकिन जनरली हम लोग उसको अभी तुम्हारे क्लास के लिए अनकाउंटेबल में रखेंगे। जो बाल है, हेयर है, उसके बाद वो है, क्या नाम है,
और क्या बताया था हमने, राइस, ठीक है, और पल्स, ठीक है, ये सब क्या है, काउंटेबल में नहीं आएंगे, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल में आएंगे, क्योंकि इसे हम लोग नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। हालांकि 2 4 5 ले तो गिन लेंगे, लेकिन अभी की क्लास में तुम अपना अनकाउंटेबल में मान के चलो। तो आज मेरे ख्याल से काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। जिसको जिसको समझ में आ रहा है, वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट भी करो, लिखो उस पे कि सर मुझे समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया है तो ये भी कमेंट करो कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। मैं कमेंट देखने के बाद अगले क्लास में फिर उस बात को समझा दूंगा। जो चीज नहीं समझ में आया होगा उसे हिंदी में लिख देना, सर ये वाला बात मुझे समझ में, जो समझ में नहीं है वो बात लिख देना कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखे, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, पढ़ाई कमजोर नहीं करना है। 2 3 दिन बाद में मैथ्स के भी क्लास जाने लगेंगे, ठीक है। तो हर चीज ध्यान से देखना है और पढ़ाई अच्छे से करना है। देखो घर में बैठ के खेल करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, बेकार होने लगोगे। खेलना जरूरी भी है, थोड़ा समय खेलोगे, सुबह शाम 1 आध घंटा खेल लोगे, लेकिन आजकल लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है तो दिन भर पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश की स्पीकिंग की भी क्लास 2 दिन बाद जाने लगेगी, कुछ चीजें बोलने के लिए दिया जाएगा, ग्रामर का भी क्लास जाएगा, और साथ साथ में मैथ का भी क्लास जाएगा। फिर धीरे धीरे साइंस की ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।